मेरे साथ केतन जोशी फिर से जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। केतन, अभी बताइए क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको वहां के अहमदाबाद में, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो। बिल्कुल गौरव, बहुत ही दिलचस्प एक मेरे फ्रेंड ने मेरे से एक शेयर किया कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और उनके पास जो ब्लैक मनी रखने वाले हैं उनके कई सारे फ़ोन आए कि मेरे 25 लाख, मेरे 50 लाख आप कहीं पर भी प्लेज कर दो। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, कई समय से वो उत्साहित है बोलने के लिए। आइए हम उन्हीं को रूबरू करवाते हैं। हमें बताइए कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, आप एक सैलरी क्लास पीपल है, क्या आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं, एक बार तो तकलीफ तो आम आदमी को नहीं होगी, ये तकलीफ होगी तो पॉलिटिशियन है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बिल्डर है, उसको शायद नींद हराम हो सकती है। बाकी जो मोदी जी ने फैसला लिया है वो अभी तो बहुत बड़ा फैसला है और अच्छा फैसला लिया है, जिससे आम आदमी को या जो मिडिल क्लास लोग हैं उसको डायरेक्टली नहीं तो पर इनडायरेक्टली तो बहुत मदद होगी इससे। एक अहमदाबाद की मैं आपको रूपरेखा देता हूं। अगर आपको यहाँ घर खरीदना हो तो अब तक जो डॉक्यूमेंट बनते थे वो उसका रेशियो कैसा होता था, ब्लैक मनी उसमें कितना जनरेट होता था और अब परिस्थिति कैसी होगी? उसमें करीबन 40% ब्लैक मनी हो जाता था, 40 साइड का रेशियो रहता था, वो सब खत्म हो जाएगा अब। और इससे क्या होगा, पूरे देश का जो काला धन है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या खुश है आप सरकार के इस फैसले से? सरकार के इस फैसले से मैं बहुत ही खुश हूँ और पूरे सब लोग बहुत खुश हैं। तो गौरव, हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी की, जो आम नागरिकों की जो राय है वो बहुत ही खुश है। भले ही 1-2 दिन वो उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे वो यही मानते हैं कि जो काला धन है वो देश से दूर हो जाएगा और जो बड़े मगरमच्छ है, जिनके 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, उनको निश्चित तौर पर आज नींद नहीं आएगी और वो अपने पैसे कहां पर प्लेज करेंगे, वो एक सवाल नींद आने का नहीं है केतन, सवाल ये है कि अब वो करेंगे क्या। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर ब्लैक मनी लेकर सामने लाएंगे तो सरकार पूछेगी आप आईडीएस में क्यों नहीं आए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आईडीएस स्कीम क्लोज हुई है। इसके अलावा सरकार पूछेगी सोर्स क्या। ठीक है, इस बारे में एक डिटेल्ड कवरेज और सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस दिखाएगा, लोगों को बताएगा और हर छोटी बड़ी बात कि आम आदमी क्या करे। लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं लोगों से, पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक मत होइए, क्योंकि सारे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली चलते हैं, दिनेश मेरे साथ है। दिनेश, लोगों से रिएक्शन लीजिए, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर इस वक्त। जी बिल्कुल गौरव, मिक्स्ड इमोशंस है यहाँ पे। अगर हम बात की जाए, मेरे पीछे जो एक एटीएम था वो अब आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। तब भी मैंने कुछ कोशिश करी कुछ लोगों को रोकने के लिए और उनसे जानने के लिए कि आखिर उनको किस से कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप यहाँ पे पैसे निकालने आए थे? हाँ जी, मैं पैसे निकालने आया और मार्केट के भी दोनों एटीएम जो हैं वो आउट ऑफ सर्विस है, ये एटीएम भी आउट ऑफ सर्विस है और आगे मैं जाऊँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आउट ऑफ सर्विस ही मिलने वाला है और बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है हम सबको। आपका क्या कहना है मोदी जी के इस फैसले से, आप कैसा देखते हैं? नहीं, मोदी जी का जो ये फैसला है काफ़ी अच्छा फैसला है। जो काले धन को रोकने के लिए हम जनता बोलते थे मोदी जी को कि काला धन कब आएगा, बट अब जब मोदी जी इनके ऊपर स्टेप लिया है तो हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छा, तो कल और परसों आप घर कैसे चलाएंगे? पैसे हैं आपके पास? हाँ, पैसे हैं, कम है, बट इधर उधर से मैनेज हो जाएगा। बट 2 दिन के हमें दिक्कत आएगी, बट आने वाले टाइम अच्छा होगा, इसीलिए जो आप सुन सकते हैं गौरव के 2-3 दिन लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन वो इससे कॉपरेट करने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मोदी के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं और काला धन को रोकने के लिए ये सारे लोग इनके साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं। ठीक है दिनेश, आप रहिए, मुंबई चलते हैं। अनुराग शाह मुंबई से जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुंबई कैपिटल है इस देश की, इकोनॉमिक कैपिटल, और वहां पर बताइए क्या, क्योंकि सबसे बड़ा रिएक्शन तो मुझे लगता है मुंबई से आना चाहिए। मुंबई में क्या हालचाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर जो आम लोगों से बात कर रहे हैं हम, तो आम लोग तो इसका यही कह रहे हैं कि अभी जो 1-2 दिन है दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी बेहतर मूव है। इससे करप्शन को कर्ब करने में मदद मिलेगी। जो जिस तरह से अभी केतन ने भी बताया कि बहुत सारे जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होते थे उसमें 70-30, 40-60 का जो रेशियो होता था वो अब कब होगा। यहाँ पर जो बड़ी दिक्कत आ सकती है उन ज्वेलर्स को, उन दूसरे कारोबारियों को जिन्होंने आईडीएस स्कीम के तहत अपना काला धन नहीं बताया, और उनके लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि रातों रात ही ये फैसला ले लिया गया है, तो उनके लिए काफी बड़ा सेटबैक होगा ये। ठीक है अनुराग, मैं आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी लीडर। सुधांशु, आपको क्या लगता है कितना बड़ा मददगार होगा आपकी पार्टी के लिए ब्लैक मनी का जो वादा था उसको पूरा करने में ये स्टेप? ये प्रश्न किसी पार्टी के मददगार होने का नहीं है, ये प्रश्न है हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का। बहुत लंबे अरसे तक इस अर्थव्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार और काला धन पनप रहा था।
और इस सरकार का और इस हमारी पार्टी का एक वायदा था जनता से कि हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, और उसी उद्देश्य से ये एक बड़ा कदम लिया है जिसमें अब पारदर्शिता आ जाएगी अर्थव्यवस्था में और ईमानदारी। लेकिन कांग्रेस अपोज कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने कोई वक्त नहीं दिया आम आदमी को, थोड़ा वक्त तो देते हैं उनको अपना एडजस्ट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए अपने बड़े नोट्स को। स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस इसकी खिलाफत इसलिए करेगी कि सारे पैसे तो उन्होंने ही दबा रखे थे। अब वो कैसे दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस ने आज तक इकट्ठा करके दबा रखा था हर कांग्रेसी नेता ने, अब वो कैसे दिखाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया? ठीक है सुधांशु जी, आपको रोकना चाहिए।